ब्रह्मांड अनंत, अज्ञात और अद्भुत। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कहां से आया? क्या यह अनंत सितारे, ये विशाल आकाशगंगाएं, ये सब बस यूं ही प्रकट हो गए, या इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य छिपा है? हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण महज एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है, जिसमें शून्य से सृष्टि का जन्म, महाशक्ति की उत्पत्ति और अनंतता की गूंज शामिल है। यह कथा है परब्रह्म की, उस शून्य की जहां कुछ भी नहीं था, न समय न स्थान। और फिर एक कमल से जन्म हुआ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा का। यहीं से शुरू हुई इस अनंत ब्रह्मांड की कहानी। तो आइए, आपके अपने चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर हम जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण की यह गूढ़ और अद्भुत कथा। एक ऐसा रहस्य जो अनंत काल से हमें प्रेरित करता रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई निश्चित आरंभ या अंत नहीं है, इसे अनंत और निरंतर रूप में देखा गया है। यह केवल एक बार नहीं, बल्कि हर बार एक निश्चित चक्र के बाद नए सिरे से निर्माण और संहार की प्रक्रिया में बंधा हुआ है। इस अनंत चक्र को सृष्टि चक्र कहा जाता है, जिसमें हर बार नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है और फिर संहार। ब्रह्मांड का यह चक्र विष्णु, ब्रह्मा और महेश की त्रिमूर्ति के माध्यम से संचालित होता है। यह त्रिमूर्ति हिंदू धर्म के तीन प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं: विष्णु पालनकर्ता, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और शिव संहारकर्ता। माना जाता है कि अनंत काल के महासागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर विराजमान हैं। यह महासागर प्रतीक है अनंत शून्य का, जहां से हर बार सृष्टि की शुरुआत होती है। इस अनंत शून्य से विष्णु भगवान के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है और इसी कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। यह कमल अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो सृजन की अनंत संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा को इस कमल पर बैठा हुआ दिखाया गया है और वे स्वयं को विष्णु के उस दिव्य दर्शन से अभिभूत पाते हैं। ब्रह्मा को इस दिव्य कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मा सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए ध्यान में बैठते हैं। उनका मन शांत होता है और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे वे चारों वेदों का निर्माण करते हैं। इन्हीं वेदों के आधार पर ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड की रचना आरंभ करते हैं। वे चार दिशाओं में मुख वाले माने जाते हैं, जो प्रतीक है उनके ज्ञान और सृष्टि के हर पहलू को देखने की शक्ति का। ब्रह्मा सबसे पहले पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण करते हैं। इन तत्वों से ब्रह्मांड की मूल संरचना तैयार होती है और यहीं से आरंभ होती है जीवन की यात्रा। इसके बाद वे देवताओं, असुरों, ऋषियों और मनुष्यों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार सृष्टि की हर परत और हर अस्तित्व का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। यह केवल भौतिक जगत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक संरचना है, जिसमें हर तत्व का विशेष महत्व है और हर स्वरूप में परमात्मा की उपस्थिति मानी गई है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अनोखे शून्य से हुई है, एक ऐसा शून्य जहां कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी और न ही कोई भौतिक तत्व। इस शून्य को महाशून्य या परब्रह्म कहा गया है। यह परब्रह्म वह अनंत ऊर्जा है जो सर्वव्यापी है, परंतु अदृश्य है और अनाद्यनंत है। इसमें सारा सृजन छिपा हुआ था, जैसे बीज में वृक्ष का संपूर्ण अस्तित्व छिपा होता है। महाशून्य में कोई हलचल नहीं थी, एक असीम शांति और नीरवता थी। पर इसी शून्य में एक दिव्य कंपन हुआ, जिसे स्पंदन या प्रणव कहा जाता है। यह कंपन एक स्वर के रूप में गूंजा, जिसे हम के रूप में जानते हैं। इस ध्वनि से ही सृष्टि की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है, जो हर चीज में व्याप्त है। यह वह ध्वनि है
जो अनंत काल से सृष्टि के हर कण में गूंज रही है, की ध्वनि से उत्पन्न हुई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप मूल प्रकृति या प्रकृति का प्रकट होना हुआ। इस प्रकृति से 3 प्रमुख गुण सत, रज और तम का निर्माण हुआ, जिन्हें सत्व, रजस और तमस कहा गया। ये तीनों गुण प्रकृति के 3 मुख्य तत्व हैं, जो सृष्टि के हर कण में सम्मिलित हैं। सतगुण शांति और स्थिरता का प्रतीक है, रजस गति और क्रियाशीलता का, और तमस अज्ञान और नाश का प्रतीक है। सत, रज और तम के इन 3 गुणों के मिलन से महाशक्ति की उत्पत्ति हुई। महाशक्ति वह शक्ति है जो सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया को संचालित करती है। इस महाशक्ति से ही समस्त सृजन का आरंभ हुआ और इसी से हर तत्व और हर जीव की उत्पत्ति हुई। इसे आदिशक्ति, दुर्गा या आदि माता के नाम से भी जाना जाता है, जो हर शक्ति और हर तत्व की स्रोत मानी जाती हैं। यह महाशक्ति 3 मुख्य रूपों में विभाजित हुई। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, जो ज्ञान और सृजन का प्रतीक है, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, जो संपदा और पालन का प्रतीक है, और शिव की शक्ति काली या पार्वती, जो शक्ति और संहार का प्रतीक है। इन शक्तियों के माध्यम से त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्यों का संचालन होता है। इस प्रकार शून्य से शक्ति का और शक्ति से सृष्टि का आरंभ हुआ। यह सृष्टि एक दिव्य नृत्य है, जहाँ हर कण, हर ग्रह और हर जीवन उस परब्रह्म की उपस्थिति को दर्शाता है। यह केवल भौतिक ब्रह्मांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और गूढ़ सत्य का विस्तार है, जिसमें हर जीव और हर वस्त्र में उस अनंत शक्ति का अंश है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि सृष्टि का आरंभ भगवान विष्णु की दिव्य निद्रा से होता है। वे अनंत सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान हैं। यह अनंत सागर वह स्थिति है जहां कुछ भी भौतिक नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति और गहराई है। यह प्रतीक है उस अनंत चेतना का, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। शेषनाग, जिन पर विष्णु विश्राम करते हैं, उनके नाम का अर्थ ही है शेष, अर्थात वह जो अंत में शेष रहेगा। यह शेषनाग ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक हैं और उनके एक एक फन पर अनगिनत ब्रह्मांडों का भार है। शेषनाग का यह रूप बताता है कि सृष्टि का भार उसी परब्रह्म पर टिका हुआ है। इस दिव्य निद्रा के दौरान भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है। यह कमल एक अत्यंत पवित्र प्रतीक है। यह न केवल सृजन का आधार है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, शुद्धता और अनंतता का भी प्रतीक है। जैसे ही यह कमल खिलता है, इसके भीतर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा वही हैं जिन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं में देखते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 मुख 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में समस्त सृष्टि और ज्ञान का सार छिपा हुआ है। जैसे ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है, उनके भीतर दिव्य प्रेरणा जागृत होती है कि उन्हें सृष्टि का विस्तार करना है। भगवान ब्रह्मा ध्यान में लीन होकर उस परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे सृष्टि का निर्माण संभव होता है। वे सबसे पहले तत्वों की उत्पत्ति करते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से सृष्टि का आधार तैयार होता है। इन तत्वों से वह ब्रह्मांड की रचना आरंभ करते हैं, आकाश में सितारों का जन्म, ग्रहों का निर्माण और जीवन के मूल तत्वों का विस्तार। यह पूरा दृश्य भगवान विष्णु के एक दिव्य स्वप्न की तरह होता है। विष्णु की यह योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां संपूर्ण सृष्टि का दर्शन होता है। यह वही दिव्य स्वप्न है जिसमें अनगिनत ब्रह्मांडों का निर्माण और संहार होता है। इसी से यह मान्यता उत्पन्न होती है कि हमारी यह सृष्टि भी भगवान विष्णु के स्वप्न का ही एक भाग है। जैसे ही विष्णु की योग निद्रा समाप्त होती है, सृष्टि का अंत हो जाता है और फिर पुनः आरंभ होता है।
यह चक्र अनंत है। हर बार भगवान विष्णु की योग निद्रा में एक नई सृष्टि का आरंभ होता है और संहार के बाद एक बार फिर से शून्य में विलीन हो जाती है। इस प्रकार भगवान विष्णु की यह योग निद्रा, उनका यह दिव्य स्वप्न संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। एक महायुग का चक्र पूर्ण होने पर फिर से सृष्टि का निर्माण और संहार होता है। हर बार एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और उसका संहार भी निश्चित समय पर होता है। सृष्टि के चक्र में संहार का भी विशेष महत्व है, जो शिव के तांडव नृत्य से जुड़ा है। जब सृष्टि अपनी सीमा तक पहुंच जाती है, तब शिव तांडव करते हैं, जिससे इस ब्रह्मांड का संहार होता है और फिर नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। यह अनंत चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। आज के वैज्ञानिक युग में जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना को समझने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तब यह और भी रोचक हो जाता है कि हजारों वर्ष पहले हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के बारे में कई ऐसी अवधारणाएं दी गई थीं, जिनके कई पहलुओं को आधुनिक विज्ञान अब जाकर प्रमाणित कर रहा है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई एक अद्भुत विस्फोट, जिसने समय, स्थान और ऊर्जा को जन्म दिया। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म में की ध्वनि को ब्रह्मांड का आरंभिक स्वर माना गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। यह का स्वर आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग की तरह ही उस प्रथम स्पंदन का प्रतीक है, जिससे सभी तत्वों की रचना हुई। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक खगोलविदों ने पाया है कि हमारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तृत हो रहा है और यह विस्तार बिग बैंग के तुरंत बाद से जारी है। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथों में भी विस्तारशील ब्रह्मांड की अवधारणा को दर्शाया गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का एक अनंत चक्र बताया गया है, जिसे सृष्टि चक्र कहते हैं। यह चक्र निर्माण, पालन और संहार की प्रक्रिया में निरंतर गतिशील रहता है। विज्ञान में भी हाल के वर्षों में ऐसी कई अवधारणाएं सामने आई हैं, जिनमें ब्रह्मांड के चक्रीय मॉडल की संभावना जताई जा रही है, जहां ब्रह्मांड का विस्तार अपने चरम पर पहुंचकर पुनः संकुचन की प्रक्रिया में आ सकता है और फिर से एक नए बिग बैंग से नए ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार हिंदू धर्म और विज्ञान दोनों में यह मान्यता देखी जा सकती है कि ब्रह्मांड का कोई एक स्थायी स्वरूप नहीं है, बल्कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया में चलता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में अनंत ब्रह्मांडों की अवधारणा भी मिलती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु के अनंत फनों वाले शेषनाग पर अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब मल्टीवर्स थ्योरी की बात करता है, जो मानता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। यह मल्टीवर्स सिद्धांत उसी प्राचीन अवधारणा का आधुनिक प्रतिरूप लगता है, जहां हर ब्रह्मांड में अलग अलग वास्तविकताएं हो सकती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार समय को भी महाकाल या कालचक्र के रूप में देखा गया है। यह कालचक्र ब्रह्मांड के जीवन मरण के चक्र को निरंतर चलाए रखता है। इसी प्रकार विज्ञान में टाइम स्पेस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत समय और स्थान का जाल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। यहाँ तक कि आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत भी इस समय और स्थान के संबंध को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के हर कण पर प्रभाव डालता है। ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल्स का भी एक गूढ़ रहस्य है, जो हर चीज को अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहार का प्रतीक माना गया है। शिव का यह संहारक रूप ब्रह्मांड में मौजूद हर उस शक्ति का प्रतीक है, जो पुरानी संरचनाओं को नष्ट कर नई संभावनाओं को जन्म देती है। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान मानता है कि ब्लैक होल में नष्ट हुई चीजें फिर से किसी नए स्वरूप में अस्तित्व में आ सकती हैं। इस प्रकार
हिंदू धर्म में वर्णित ब्रह्मांड के रहस्यों और आधुनिक विज्ञान की खोजों में हमें कई समानताएं देखने को मिलती हैं। विज्ञान आज जिन रहस्यों को खोज रहा है, उनकी एक झलक हमारे प्राचीन ग्रंथों में सदियों पहले से ही मौजूद है। क्या यह महज एक संयोग है या हमारे ऋषिमुनि वास्तव में उस दिव्य ज्ञान को जानते थे? यह सोचने का विषय है कि कहीं यह प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का संगम ही तो नहीं है जो हमें ब्रह्मांड के उस परे सत्य की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी। यह अनंत और अद्भुत है, जिसमें विज्ञान और अध्यात्म का संगम देखने को मिलता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इन पौराणिक रहस्यों को जानना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।